जगदीश 11 फील्डिंग लगानी है तुरंत। राजू सैयद हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम राजू भाई, आपका इस्तकबाल है बाले मोहम्मद चषक और शिवास ट्रॉफी में। फील्डिंग लगानी है दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त अंजुमन की तरफ से काशिफ और भावेश। क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला है सिटी इमर्जिंग का शिवास ट्रॉफी का, जहां पर खेलने वाली टीमें हैं अंजुमन स्पोर्ट्स और जगदीश 11। दोनों ओपनर बल्लेबाज भावेश वारे और साथ देने के लिए इस वक्त काशिफ। जो सिटी फॉर्मेट में जो टूर्नामेंट यहाँ खिलाया जा रहा है वो बाले मोहम्मद चषक और सिटी इमर्जिंग ने जो है वो शिवास ट्रॉफी। शिवास ट्रॉफी जो अब तक लेके आए नौशाद खान और राहुल गुप्ता, और जो बाले मोहम्मद चषक है उसको अब तक लेकर आए नौशाद खान, सलीम अंसारी और साजिद कुरैशी। देखिए जो बच्चे ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं आपको बाहर हो जाना है। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए वहां पर गेंदबाज राज को बुलाया गया है। ये शिवास और मॉर्निंग की टीम इवनिंग टीम से। तो खेल की शुरुआत वहां पर पहली गेंद के साथ राज पहली गेंद के ऊपर वहां पर कट किया, लेकिन देखना है फील्डिंग वहां पर उस प्रकार की नजर नहीं, जहां पर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन इस गेंद के ऊपर, तो 2 रनों की मदद से अंजुमन का और काशिफ का खाता खुलता हुआ। कल जो पहला मुकाबला रहेगा वो सिटी इमर्जिंग का रहेगा, जहां पर शिवास और मॉर्निंग स्टार आपस में टकराएंगे। इसके बाद जो दूसरा मुकाबला रहेगा अर्नव और सुपर स्टर्नर के बीच में रहेगा, सुपर स्ट्राइकर के बीच में रहेगा, अर्नव और सुपर स्ट्राइकर के बीच में दूसरा मुकाबला। और कल तीसरा मुकाबला रहेगा आई एकवीरा और जो पहले मैच की विजेता टीम वो आई एकवीरा से टकराएंगे तीसरे मैच में। चौथा मुकाबला हम देखेंगे युग 11 वर्सेस इस मैच की विजेता टीम। उसके बाद जो पांचवा मुकाबला है कल का जो दूसरा मुकाबला रहेगा उसकी विजेता टीम और तीसरे मैच की विजेता टीम। और उसके बाद जो छठा रहेगा वो सेमीफाइनल का मुकाबला रहेगा, और उसके बाद मेगा फाइनल, और उसके बाद फिर सिटी फॉर्मेट का फाइनल।
वो अपने को ही खाली ये सब अंदर की बात अपने को ही पता है। तो पहले ओवर की समाप्ति जहां पर अंजुमन स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अभी होगी ना तो अच्छी शुरुआत यहां पर मिली है अंजुमन स्पोर्ट्स को, जहां पर हम देख सकते हैं कि भावेश ने 2 बाउंड्री लगाई और अच्छा साथ दिया है वहां काशिफ ने। पहले ओवर में राज जहां पर रन खर्च की है 11। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला इस वक्त ये चलता हुआ जगदीश 11 और अंजुमन स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला सिटी इमर्जिंग का ये मुकाबला है।
तो एक बार फिर से शिवास ट्रॉफी में आए हुए सभी दर्शकों का इस्तकबाल है। स्कोर अब तक हुआ है 32 रन। काशिफ उसी बीच वहाँ पर देखना इस गेंद को छोड़ दिया है बल्लेबाज ने, वाइट का इशारा और सही फैसला वहाँ पर बल्लेबाज का। काशिफ इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अब तक 3 बाउंड्री लगाई है और 23 रनों पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए, और टीम का स्कोर इस वाइट गेंद के साथ डबल 33 रनों पर। जबकि ओवर नंबर 3 का खेल हम देख रहे हैं। पहले ओवर में जहां पर राज ने 11 रन खर्च किए थे, उसके बाद योगेश ने 14 रन और अपना कंटिन्यू दूसरा ओवर इस वक्त करते हुए राज 22 तक खेल रहा है। इस बार फोर्स किया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और काशिफ इस वक्त आउट। दूसरा विकेट यहाँ गिरा है अंजुमन स्पोर्ट्स का। बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को वहाँ पर ऑन साइड में खींचने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज ने। तो काशिफ इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए, लेकिन आउट होने से पहले बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है उन्होंने। एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दिलाई है। अब नए बल्लेबाज टीम के कैप्टन इस वक्त जाते हुए मुन्ना। आप देख रहे हैं इस वक्त शिवास ट्रॉफी, जिसका ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला इस वक्त चलता हुआ। 2 विकेटें गंवाने के बाद अंजुमन ने अब तक रन बनाए हैं 33। राज एक बार फिर से वहां पर गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे अमजद शेख। अच्छा, वहाँ बहुत बढ़िया ड्राई लगाया इस गेंद के ऊपर, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन तो ज़रूर पूरा किया, लेकिन दूसरे के लिए जाना चाहते थे वहाँ पर बल्लेबाज मुन्ना। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 34। 2 विकेटें गंवाने के बाद अंजुमन स्पोर्ट्स। अंजुमन स्पोर्ट्स और जगदीश 11 के बीच में ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला इस वक्त चलता हुआ। शिवास ट्रॉफी आप इस वक्त देख रहे हैं, जबकि सिटी फॉर्मेट में जो टूर्नामेंट रहा था वो बड़े मामा चषक, जहां पर अब 2 टीमें मेगा फाइनल में पहुंच चुकी है। बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुक से और RD 440। सेमीफाइनल में बहुत ही गजब की बल्लेबाजी देखने को मिली आज अक्षय कासार द्वारा, जहां पर उन्होंने 55 रनों की एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली है। चौंतीस रन, 3 ओवर की समाप्ति 34 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद। मेरे को कमेंट्री करने का, उसको मजा लेने का, कल उसको आउट किया। आइए 2 ओवर में अब किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी गेंदबाजी होती है ये सब कुछ बताएंगे रकीब अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर खान। तो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं अमजद खान, गुड लक ऑफ अंजुमन, और उनका साथ दे रहे हैं मुन्ना। आज ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है मुन्ना को, टीम के कैप्टन भी है मुन्ना। मुन्ना का आज अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है अंजुमन स्पोर्ट, और क्लास बहुत ऊंचा है मुन्ना का। इस ग्राउंड पर काफ़ी अनुभव भी है उनको, और इसी ग्राउंड पर वो प्रैक्टिस भी करते हैं। तो देखना है होम ग्राउंड का कितना लाभ उठा पाते हैं मुन्ना। स्ट्राइक पर है इस वक्त गुड लक ऑफ अंजुमन, अमजद शेख गेंदबाज आए हैं। इस बार अच्छी गेंद ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे वहां पर अमजद शेख, पूरी तरह से मिस वे, डॉट बॉल। गेंदबाज हैं इस वक्त योगेश्वर हाजी समझ सेठ, स्टैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। अमजद शेख जो कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत में ही लगातार 2 टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था, लेकिन उसके बाद उतनी पिक्चर में नहीं नजर आए। आज एक बार फिर से मौका है, इस बार फिर से बल्ला घुमाया है, लेकिन कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। अंजुमन स्पोर्ट ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था अमजद शेख का,
हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर जो 4 टूर्नामेंट खेले गए थे उन्हें अक्सर ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता था और ओवर भी उन्हें एक बीच में देती थी, तीसरा ओवर और 5वां ओवर, जहां पर विकेट्स काफ़ी हासिल करते थे अमजद शेख। इनको इस वक्त मुकाबला जगदीश स्पोर्ट्स से है जो इस सीज़न में बहुत कम टूर्नामेंट खेली। योगेश्वर की अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी बार रखा था, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बल्ले के टो से गेंद टकराई थी, वहीं रुक गई। 1 रन दौड़ के पूरा किया इसी बीच और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 35 रनों पे पहुंचा है, 35। अब बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर आए हैं मुन्ना। पहली गेंद का सामना करेंगे अपनी इस पारी का, फुल टॉस गेंद थी उसे मोड़ दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन बना, मिसफील्ड। ये देखिए 1-2 का 4, जहां 1 होनी चाहिए थी वहां 4 दे बैठे बल्लेबाज। अच्छा स्ट्रोक है यहाँ पर मुन्ना के बल्ले से। मैंने पहले ही कहा था बहुत अनुभव है इस मैदान का मुन्ना के पास और काफ़ी समय से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़े मैचेस के एक अच्छे खिलाड़ी हैं मुन्ना। आज 12वें की भूमिका में हमें नज़र आ रहे हैं फैसल पुलाड अंजुमन स्पोर्ट के, जिन्होंने अमान ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में हैट्रिक विकेट लिया था UG11 मालोड़ी के सामने। उस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे फैसल पुलाड। अगली गेंद इस बार छोड़ दिया था मुन्ना ने, सही फैसला, वाइड बॉल। अमजद शेख ने श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक में बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी जब उनका मुकाबला MJ स्पोर्ट्स से था। आखिरी ओवर में अतीक पर टूट के पड़े थे, कारण ये था कि अतीक के साथ वो रोज़ाना प्रैक्टिस करते थे। योगेश्वर एक बार फिर से मुड़ते हुए हाजी समझ सेठ स्टैंड की तरफ से मुन्ना के लिए, बहुत ऑफ स्टंप के बाहर थी, दूर से बल्ला चलाया था, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के ऊपर से गई थी फ्लाई स्लिप के खिलाड़ी की, और वहां पर उस गेंद को रोका। 1 रन दौड़ के पूरे किए बल्लेबाजों ने। इस 1 की मदद से स्कोर है 41-41। इस मुकाबले को जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में टकराएगी कल 12 बजे UG11 मालोड़ी से। योगेश्वर की अगली गेंद इस बार छोटी गेंद थी, उसे हुक कर दिया, मिस की, एक शॉट है, गेंद जारी है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। ये देखिए 2 खिलाड़ी केवल दर्शक बनकर रह गए, गेंद 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अमजद शेख भी वहां पर खुश नजर आए कि ये क्या हुआ, ये गेंद बाउंड्री पे किस तरह चली गई। इस चौके की मदद से हम स्कोर देखें तो स्कोर है 45-45। इस वक्त लुकमान भी मैच का आनंद ले रहे हैं, अमजद शेख के बहुत करीबी दोस्त। इस वक्त VIP मंच पे हम देखें तो कशीद नज़र आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत सन ग्लासेस के साथ, लेदर क्रिकेट के एक अच्छे गेंदबाज। वेलकम कशीद। और अंजुमन स्पोर्ट और फैसल प्लाट के बहुत चहीते हुजैफा भी वहाँ पर नज़र आ रहे हैं हमें। वेलकम हुजैफा। तो 4 ओवर के ख़त्म होने के बाद हम स्कोर देखें अंजुमन स्पोर्ट का तो है 45-45। देखिए सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में जो इस सीज़न क्रिकेट खेला अंजुमन स्पोर्ट ने बहुत बेमिसाल 4 टूर्नामेंट जो हुए थे दिसंबर और जनवरी तक हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर, चारों के मेगा फाइनल तक पहुंची थी। एक को अपने नाम किया था श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक को। उसके बाद जब एक बार फिर से क्रिकेट की शुरुआत हुई फरवरी के महीने में, तो दूसरे राउंड में बाहर हो गई अंजुमन स्पोर्ट। फिर
आर्यन 11 भादौड़ में भी उनका अच्छा खेल नहीं रहा, अब दोबारा से वापसी करी है इस मैदान पर। और अंजुमन ट्रॉफी में तो पहले ही राउंड में टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। 5 ओवर की पहली गेंद, ये देखिए मुन्ना ने पहले ही बल्ला चलाया था, विकेट कीपर से थोड़ा सा गलती हुई और दूसरे रन, 1 रन ले लिया। दूसरे के लिए भी जाना चाहते थे मुन्ना, लेकिन अमजद शेख ने वहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, सिर्फ 1 रन। 5वां ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज आदेश। स्कोर है इस वक्त 46-46। इस वक्त अब स्ट्राइक पे एक बार फिर से लौट कर आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज अमजद शेख। सामना करेंगे गेंदबाज आदेश का। बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने बाएं हाथ का बल्लेबाज। आगे रखा था अमजद शेख ने, तान दिया है, स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े इस गेंद को स्टैंड की यात्रा के लिए भेज दिया। 6 रन। यही कारण था कि अमजद शेख का दूसरा रन लेना बिल्कुल नहीं चाहते थे। उन्हें भरोसा था कि बाएं हाथ का गेंदबाज है तो फिर वो बड़े स्ट्रोक लगाएंगे। स्कोर तेजी से उछलता हुआ 52 रनों पे पहुंचा है, 52 रन्स। आज अमजद शेख को फिर से ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था और फिर से वो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अब तक 12 रनों पे खेल रहे हैं। आदेश की अगली गेंद, इस बार आगे रखा है, हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला, बिल्कुल सीधा गेंद, 1 बाउंस, कैमरे से टकराती हुई 4 रनों के लिए। बाएं हाथ के गेंदबाजों को तो मानो टूट के पड़ते हैं अमजद शेख। अब अपनी लय में नजर आते हैं वहां पर अमजद शेख। गजब की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं उनकी तरफ से। जब से अंजुमन स्पोर्ट में आए अमजद शेख, मुन्ना ने ही अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये गुड लक है अंजुमन स्पोर्ट के लिए। तब से मैंने इन्हें गुड लक ऑफ अंजुमन स्पोर्ट कहना शुरू किया, क्योंकि जब से ये टीम में शामिल हुए अंजुमन ने लगातार 4 मेगा फाइनल खेला था। आदेश एक बार फिर से मुड़ते हुए अमजद के लिए, इस बार फिर से आगे रखा था, बल्ला घुमाया लेकिन प्लेन मिस, डॉट बॉल। राहत की सांस वहां पर आदेश के लिए, अच्छी वापसी। और जगदीश स्पोर्ट इस टूर्नामेंट में अपना नाम बदला है। पहले इनका नाम था जगदीशन किशोर 11। श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक में इन्होंने 96 रन बनाए थे, सबसे हाईएस्ट स्कोर है इस सीज़न का। लेकिन सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो सुरेश इंटरप्राइजेस पाए के साथ है। इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइड घोषित किया अंपायर ने। सुरेश इंटरप्राइजेस पाए ने 2 ओवर 4 बॉल में 98 रन बनाए थे अनामिका स्पोर्ट के सामने। अगली गेंद इस बार आगे थी, हवा में तान दिया विकेट कीपर उसके नीचे और अमजद शेख की पारी समाप्त। आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए अमजद शेख। कल फैसल पुलाड मैंने भी इन्हें प्रैक्टिस में 3 दफ़ा आउट किया था अमजद शेख को। अब आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। आउट होने से पहले आउट होने से पहले 9 बॉल में 16 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए इस वक्त अमजद शेख। अब नए बल्लेबाज हैं आफाक। और इस इनिंग की आखिरी बॉल आदेश द्वारा। स्ट्राइक पर है इस वक्त मुन्ना, टीम के कैप्टन। अगली गेंद और अच्छी गेंद, टर्न मिला वहां पर, चकमा दिया मुन्ना को, डॉट बॉल। तो इसी के साथ पहले इनिंग की समाप्ति। कुल रन बने इस वक्त 57 रनों की चुनौती है इस वक्त जगदीश स्पोर्ट के सामने। अट्ठावन रनों का लक्ष्य इस वक्त जगदीश स्पोर्ट के सामने। देखिए, मैं कल के मैच की रूपरेखा आपको बताता चलूं। जो पहला मुकाबला होगा ठीक सुबह 9 बजे मैच की शुरुआत हो जाएगी, जहां पर हमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी
शिवास स्पोर्ट नज़र आएगी, एक्शन में टकराएगी मॉर्निंग स्टार से। सुबह के सितारे कल हमें एक्शन में नज़र आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे अर्नव इंटरप्राइजेस को 2-2 हाथ करेगी सुपर स्ट्राइकर 1000 से। उसके बाद तीसरा मुकाबला हम देखेंगे आई एक्विरा भादवाड़ टकराएगी पहले मैच की विजेता टीम यानी कि शिवास और मॉर्निंग स्टार की विनर टीम से। चौथा मुकाबला हम देखेंगे पहला सेमीफाइनल मैच जहां पर युग 11 मालोड़ी टकराएगी जगदीश और अंजुमन की विजेता टीम से। उसके बाद हम देखेंगे ठीक 1 बजे दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला और 2 बजे मेगा फाइनल और ठीक 3:30 बजे हम देखेंगे BC4 फॉर्मेट का मेगा फाइनल। तो कल सभी टीमों को बिल्कुल टाइम पर रिपोर्ट करना है, जो सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की टीमें हैं जिनके मैचेस बाकी है, क्योंकि कल मेगा फाइनल भी कराना है और टोटल 7 मैचेस हैं। आइए मैच की शुरुआत सिद्दीक भाभे सर के साथ। द वॉइस ऑफ थाने जिला सिद्दीक भाभे सर की आवाज का जादू सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में भी अब गूंजेगा। बहुत शुक्रिया राकीब अंसारी, बहुत ही सुहानी शाम आप सभी के नाम। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, परछाइयाँ लंबी होती जा रही है और सिटी इमर्जिंग का ये मुकाबला शाम का आखिरी आप देख रहे हैं, जहाँ पे लक्ष्य है अंजुमन स्पोर्ट्स ने जगदीश स्पोर्ट्स के सामने जो लक्ष्य रखा है 58 रनों का। फील्डिंग तुरंत लगाना है और मैच की शुरुआत करना है। जगदीश स्पोर्ट्स आपको ओपनर भेजना है और ऑनफील्ड अंपायर शकील कोटी आपको अंपायरिंग को जाना है, क्योंकि अजीम अब्दुल्ले मेगा शो केंद्रीय मंत्री चषक में जा रहे हैं। अंपायर शकील कोटी ओपनर जा रहे हैं। शाम हो चुकी है और ओपनर मैदान में है। जिस तरह सीज़न में हाफुज आम की मांग रहती है, उस तरह अंपायरिंग में अजीम अब्दुल्ले की मांग। ऑल द बेस्ट कहें फारूक बर्डी अजीम अब्दुल्ले को, डेविड शेफर्ड भिवंडी के। खेल की शुरुआत दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर, अजय और शुभम। गेंदबाजी के लिए अंजुमन स्पोर्ट्स की तरफ से शिवम है, शुभम, शिवम और अजय। मुन्ना आपको फील्डिंग तुरंत लगाना है क्योंकि साये गहरा रहे। शिवम सामना करेंगे अजय। 14.5 सिफर का आस्किंग रन रेट है। खेल की शुरुआत, फील्ड की जमावट देखिए, डिपिच गली, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, वाइडिश मिड ऑन, स्क्वायर लेग घेरे के अंदर और शॉर्ट फाइन लेग। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर हैं, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन। शिवम की पहली गेंद इस मरतबा कट के अंदर की जानी। भाई सवाल पूछा वहाँ पर, ऊपर लगी थी, रन आउट करने की कोशिश, लेग बाय के साथ 1 रन बनता हुआ जगदीश स्पोर्ट्स का। 1 रन बिना कोई विकेट के, 1 विदाउट लॉस। अंजुमन के शहबाज शेख हैं, राहुल गुप्ता शिवास के ओनर
खिलाड़ी भी हैं। दीप बहरिया काफ़ी चर्चित चल रहे हैं आजकल, दीप बहरिया। राइट आर्म ओवर द स्टंप जा रहे हैं, इस मरतबा दूर कर बैठे, दूसरे मोहल्ले में वाइट, 2 रन बिना किसी विकेट के। कल सिटी मर्जिंग के फाइनल को मिला के 7 मैच और सिटी क्रिकेट का फाइनल ठीक 3:30 बजे। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, लेग कटर थी, बहुत ही खूबसूरती के साथ गैप में खेला है, काउ कॉर्नर की तरफ गेंद चली गई है, बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, 4 रन। 6 रनों पे पहुंचा है स्कोर बिना किसी विकेट के, पहले ओवर का खेल चलता हुआ। आस्किंग रन रेट 14.50 का था इनिंग्स की शुरुआत से। इस मरतबा ऊपर लगी है लेकिन कैरी नहीं हुई, विकेट कीपर के सर के ऊपर से 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन बिना कोई विकेट के। अजय अब तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं और शुभम ने 5 रन बनाए। शिवम मुन्ना इस वक्त टीम के कैप्टन लॉन्ग ऑन पे हैं। बढ़िया गेंद अराउंड दी लेग्स, बोल्ड कर दिया शिवम ने बैट्समैन अजय को। अजय 0 का चश्मा पहन के लौटते हुए, नए बैट्समैन राज पाटिल बल्लेबाजी को जा रहे, मैन फ्रॉम कुक से। राज पाटिल भी पिक्चर पे जब आए थे, जब कैफी आजमी ट्रॉफी 2019 में उन्होंने अर्धशतक जड़ा था सिटी क्रिकेट से। राज पाटिल शिवम राज पाटिल के लिए ऑन साइड में 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ, स्कोर है 7 रन, विकेट गिरा है 1। शिवम राज के लिए तेज हवा के झोंके मैदान के ऊपर बहते हुए, शिवम मुड़ते हुए वीआईपी एंड से, राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही कड़क शॉट, पीछे नहीं रोक पाए मुन्ना, पहले बाउंस पर 4 रन। बहुत ही अनयूजुअल पोजीशन पे खड़े थे वहाँ पर, स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन से गेंद चली गई, 4 रन। पहले ओवर की समाप्ति, रन बने जगदीश स्पोर्ट्स के 11 रन, 3 ओवर बचे, यहाँ से रन चाहिए 47, 4 ओवर बचे, 5 ओवर का मुकाबला है।
47 रन चाहिए। मैच बहुत ही कट टू कट जा सकता है। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए अमजद शेख आए हैं गेंदबाजी के लिए। मेरे ख्याल से गैसुद्दीन शेख के भाई हैं अमजद शेख। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स आते हुए अच्छी गेंद, बिल्कुल सम्मान दिया, पुश किया ऑफ साइड में, 2 रन चुराते हुए बल्लेबाज। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 1 विकेट। बहुत अच्छा बॉलिंग एक्शन है अमजद शेख का। बल्लेबाजी करते हुए भी 16 रन अपने टीम के लिए बनाए। अमजद शेख स्विंग एंड मिस। अमजद शेख हाजी समरसेट स्टैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। ओ क्या गेंद थी, पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन को, बल्ले के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के पास। बहुत खूबसूरत गेंद। आज सिटी क्रिकेट में किरण पाटिल की यॉर्कर्स बहुत देर तक याद रहेंगे। अमजद शेख फिर विकेटों में रखा था, धीरे से पुश किया, कोई रन नहीं। तालुका क्रिकेट के एक्स कमाल के गेंदबाज गफ्फार शेख भी हमसे जुड़ चुके हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत। 13 रन 1 विकेट। इस ओवर में अमजद शेख ने रोक लगा दी है। फिर अच्छी गेंद, फिर कट करने की कोशिश, फिर से बीट किया। लाजवाब बॉलिंग कर रहे हैं अमजद शेख। इस ओवर में काफ़ी दबा दिया है रनों को अमजद शेख ने। अमजद शेख लेकिन स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइड। 1 रन से स्कोर 14 रन 1 विकेट। 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। राकिब अंसारी ने सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में काफ़ी रंग बढ़ा है, लेकिन सिटी इमर्जिंग क्रिकेट को सही मानों में ऊपर ले जाने में एक ही रोल रहा था, एक कमेंटेटर का, मरहूम इफ्तिकार अहमद अंसारी। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स। इस मरतबा फ्लिक कर दिया गेंद को सीधा लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। पहले बाउंस पे गेंद निकल गई है। 4 रन। यस यस, पहले टप्पे पे गेंद गई है। ये देखिए, रिप्ले आके देखिए, रिप्ले आके देखिए, रिप्ले। दर्शकों को मत पूछिए, रिप्ले आके देखिए।
आपके 12वें खिलाड़ी ने देख चुका। इस चौके की मदद से स्कोर 18 रन, 1 विकेट। दो ओवर की समाप्ति, 18 रन, 1 विकेट, 3 ओवर बचे। जीतने के लिए जो रन है वो चाहे 40। अंपायर शकील कोटी थोड़ा सा जल्दी में चले गए थे क्योंकि ओवर टाइम कर रहे हैं। तीन ओवर में 40 रन चाहिए, लेकिन पलटवार। एक बात है मजहर खान, राज पाटिल जब तक वहां रहेंगे मैच के बारे में हम कह नहीं सकते। बहुत अच्छे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। गेंदबाजी में आजिब खान को बुलाया गया है। आजिब सामना करेंगे राज। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके पुल करना चाहते थे, बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई, लुढ़क कर पहुंची आउटफील्ड में, 1 रन। आजिब खान अच्छी वाइड यॉर्कर, बल्लेबाज के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के पास। डॉट गेंदे बल्लेबाजी पे दबाव बढ़ा देंगी। बहुत ज्यादा डॉट गेंदे खेल चुके हैं शुभम। 1 2 3 4 5 डॉट गेंदे खेली है उन्होंने। फिर से गेंद लहराती हुई, बल खाती हुई विकेट कीपर के पास। बॉलिंग बहुत ही कातिलाना हो रही है अंजुमन स्पोर्ट्स की। चैनल में गेंदबाजी हो रही है, डायरेक्शन गेंदबाजी का बहुत अच्छा है, लेंथ और लाइन बहुत अच्छी मेंटेन कर रहे हैं गेंदबाज। 15 गेंदे, 39 रन। डू और डाई की स्थिति जगदीश स्पोर्ट्स के लिए। इस मरतबा इनसाइड आउट खेला, हवा में नहीं पहुंच पाए फील्डर। फैसल पोलाट थे वहां पर, भावेश थे। 1 रन आता हुआ, 20 रन, 1 विकेट। भावेश वारे वारे मैदान में और वारे चलते हुए, और ऐसा लग रहा है कि अंजुमन के भी वारे नहीं आ रहे होंगे। खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, फेंक दिया, 6 रन। पहले ही कहा था मैंने कि राज पाटिल जब तक रहेंगे खतरा अंजुमन के सर पे मंडलाता रहेगा। गजब का शॉट। स्कोर 26 रन। तीसरे ओवर की 1 गेंद बची, यहां से 13 गेंदों का खेल बाकी है। 32 रन चाहिए। इस गेंद पे बड़ा शॉट आया तो फिर कठिनाइयां अंजुमन के लिए खड़ी कर देंगे राज पाटिल। आजिब फिर से, आजिब चले, यस, मस्तक पे दस्तक।
यस, बी का पार्टनर। पहले हाथों से लगी, नीचे गिरी, फिर जाकर बाउंड्री को छुई। अब मैच में वापसी करते हुए यहां पर बारहवें खिलाड़ी को हम रिप्ले दिखा रहे हैं, आप बेफिक्र रहिए। 2 ओवर में 28 रन चाहिए। मैच बन गया है। राज पाटिल काफी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। किस तरह पूरे होंगे, आइए सुनते हैं मजहर खान से। बहुत बहुत शुक्रिया भाबे सर। तो 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 30। अब यहाँ से 12 गेंदे और रन चाहिए जीतने के लिए 28, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि राज पाटिल इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 15 रनों पर इस वक्त खेल रहे, जिसमें 2 बाउंड्री और एक सिक्सर उन्होंने लगाया है। और उनका साथ देते हुए इस वक्त शुभम, जबकि आउट होकर वापस गए हैं अजय। अजय ने आउट होने से पहले कोई रन नहीं बनाया, जबकि पिछले ओवर में अजीब खान ने 12 रन खर्च किए और पहले ओवर में आए थे 7 और दूसरे ओवर में आए हैं, पहले ओवर में 11 और दूसरे ओवर में 7 और तीसरे में 12। अब देखना है चौथे ओवर में एक बार फिर से वहां पर अमजद शेख को बुलाया गया है। 12 गेंदे और 28 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। उसी बीच वहां पर देखना है लॉन्ग लेग की दिशा में इस गेंद को खेला, 1 रन तो पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन इस गेंद के ऊपर। अच्छी दौड़ वहां पर देखने को मिली है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इन 2 रनों की मदद से अब स्कोर आगे पहुंचता हुआ 32 रनों पर। चौथे ओवर की यहां पर शुरुआत हुई है और पहली गेंद के ऊपर वहां 2 रन बटोरे हैं बल्लेबाज शुभम ने। अब यहां से 11 गेंदे और जीतने के लिए जो रन चाहिए वो 26 रन और चाहिए इस मुकाबले को। क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला चलता हुआ अंजुमन और जगदीश 11 के बीच में, जहां पर अंजुमन ने जो टारगेट दिया है वो 58 रनों का टारगेट है। अमजद शेख एक बार फिर से वहां पर सामना करते हुए शुभम। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर, यॉर्कर गेंद और बल्लेबाज विकेट कीपर दोनों को बीट करके गेंद निकल गई नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। गेंद तो बहुत बढ़िया थी वहां पर, लेकिन विकेट कीपिंग उतनी बेहतर नहीं देखने को मिली, जहां पर बाय के रूप में 4 रन आए इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 36 रनों पर जा पहुंचा है। 10 गेंदे और 22 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। कमाल की गेंद रही थी वहां पर अमजद शेख की, जहां पर वाइड यॉर्कर किया था, बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट कर दिया था, लेकिन विकेट कीपर ने वहां पर गेंदबाज का साथ नहीं दिया, जहां पर बाइक के रूप में 4 रन आए इस गेंद के ऊपर। अब मुकाबला धीरे धीरे क्लोज इनकाउंटर की तरफ बढ़ता हुआ, जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी और फील्डिंग देखने को मिली, उसी बीच वहां पर सफल होकर इस गेंद को खेला है और इस बार काशिफ वहां पर गेंद के नीचे और आउट। बहुत बढ़िया कैच वहां पर समाप्त किया, रनिंग कैच वहां पर काशिफ द्वारा। तो शुभम की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। गेंद की लाइन से हटकर इस गेंद को खेला था वहां पर बल्लेबाज शुभम ने, लेकिन कमाल का कैच वहां पर काशिफ द्वारा। दूसरा विकेट इस वक्त गिरा है जगदीश 11 का शुभम के रूप में। अच्छी गेंद वहां पर एक बार फिर से रही है, अमजद की विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था और सफल होकर उस गेंद को खेलना चाहते थे वहां बल्लेबाज। मिडल तो बहुत बढ़िया किया था, लेकिन एक बार एक पिक्चर में आ गए थे वहां काशिफ। नए बल्लेबाज अब आए हैं राज का साथ देने के लिए, जय। राज और जय, अब देखना है किसकी होती है जय जय, क्योंकि अभी भी यहाँ से जो रन चाहिए 22 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदें बची हुई है 9 गेंदें और 22 रन।
उसी बीच वहाँ पर अमजद की ये गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद रही थी। वाइट का इशारा आया वहाँ से पर शकील कोटी सर द्वारा 1 रन इस गेंद के ऊपर। 3 गेंदें अमजद ने बहुत बढ़िया की, लेकिन इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद को रखी थी, जहां पर अतिरिक्त रुख में बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर अब 37 पर जा पहुंचा है। 58 रनों के लक्ष्य का यहां पर पीछा करती हुई जगदीश 11 राज एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर अमजद का, इस बार आगे निकलकर इस गेंद को खेला है वहां पर और गैप में गेंद जाती हुई, देखना है कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी इस बार बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस बार आया है राज पाटिल के बल्ले से। ताकत कम और नज़ाकत ज़्यादा, गैप में इस गेंद को ढकेल दिया वहां पर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ 41। अब यहां से 8 गेंदें और जीतने के लिए जो रन चाहिए 17, 8-17 का अब यहां से इक्वेशन। और वैसे भी तो ये भी नहीं भूलने चाहिए भाभी सर कि ये अंजुमन खेल रही है, इनका जो टूर्नामेंट रहता है अंजुमन ट्रॉफी अनफॉरगेटेबल, ना इनका मैच भूला जाता है ना इनका टूर्नामेंट। फिर से वहां पर आगे निकलकर खेलने की कोशिश, लेकिन बहुत पहले गेंद को पटक दिया था वहां गेंदबाज ने। वाइट का इशारा आया और 1/4 दी ओवर का इशारा भी आता हुआ वहां से। इस ओवर में दूसरी वाइड गेंद की है वहां पर अमजद ने। उसी बीच एक बार फिर से वहां पर खराब गेंद, अब अपनी दिशा से भटकते हुए गेंदबाज अमजद। पहली 3 गेंदें बहुत बढ़िया की थी वहां पर अमजद ने, लेकिन अब लगातार हम देख रहे हैं कि दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है। स्कोर इस 1 रन की मदद से अब आगे पहुंचता हुआ 43। अब यहां से जो रन चाहिए 15 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि अभी भी 8 गेंदें पूरी बची हुई है। पिछली 2 वाइड गेंदें की है लगातार वहां अमजद शेख ने। अमजद की अमजद अच्छी वापसी इस बार रही है, जहां पिछली 2 गेंदें वाइड की, इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर अमजद की। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 43। 7 गेंदें और 15 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार फिर से वहां पर बाहर की तरफ गेंद को निकाला था और घूमकर खेलने की कोशिश की है वहां बल्लेबाज ने। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर, तो ओवर की समाप्ति। अब यहां से 6 गेंदें बची हुई है। इस मुकाबले को जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 14। 6 गेंदें और 14 रन अब यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए, जबकि 4 ओवर की समाप्ति पर 44 रन बने हैं। अब देखना है कि लास्ट ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है, ये भी देखना होगा। सिटी इमर्जिंग का जो रूल है वो चेसिंग कंपलसरी है। उनका 45 था। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आफाक अंसारी को बुलाया गया है, मैन फ्रॉम नगर। 6-14 आप देख रहे हैं इस वक्त शिवास ट्रॉफी, जिसे आप तक लेके आए हैं राहुल गुप्ता और नौशाद खान। क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला इस वक्त चलता हुआ, और जो BC4 फॉर्मेट में जो टूर्नामेंट खिलाया गया वो बाला मामा चषक है, जहां पर 2 टीमें अब फाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी है, बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुकसे और RD 440। कल हम 2 मेगा फाइनल खिलाएंगे, एक सिटी इमर्जिंग का और एक BC4 फॉर्मेट का। आफाक गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, आफाक की ये गेंद वहां पर देखना है, बहुत बढ़िया गेंद, बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था और बल्लेबाज ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत पहले ही मूड बना लिया था कि ऑन साइड में ही इस गेंद को खेलेंगे। कमाल की गेंद वहां पर इस बार रही है आफाक अंसारी द्वारा, डॉट गेंद।
5-14 अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक बार फिर से राज, इस बार फोर्स किया है, मिस टाइम स्ट्रोक है। देखना है नो मैच लैंड में गेंद जाते हुए, एक पूरा किया, डीप से खिलाड़ी आते, रिजवान जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 2 रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर। एक बार फिर से बहुत बढ़िया गेंद थी, वहाँ पर राइजिंग डिलीवरी थी जहाँ पर फोर्स करने की कोशिश की थी और बहुत ऊपर खेल बैठे थे उस गेंद को वहाँ बल्लेबाज राज। अब यहाँ से 4 गेंदे और इस मुकाबला जीतने के लिए जो रन चाहिए 12, 4-12 का अब यहाँ से इक्वेशन आ चुका है। राज अब तक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है उन्होंने, जहाँ पर 3 बाउंड्री और एक सिक्सर लगाए। इस मैच को पूरी तरह से अभी बनाए रखा हुआ है राज पाटिल ने मैन फ्रॉम कुक से। लेकिन अब यहाँ से जो रन चाहिए 12 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार देखना है नो बॉल का इशारा और पुल किया इस गेंद के ऊपर। देखना है दूसरे रन के लिए वहां पलटे हैं बल्लेबाज, तो 2 रन तो जरूर आएंगे इस गेंद के ऊपर और ये देखना होगा कि बल्लेबाज आउट हुए हैं या नहीं। दूसरा रन नहीं दिया वहां पर एम्पायर ने, लेकिन 2 रन जरूर आएंगे इस गेंद के ऊपर। नो बॉल इस बार कर बैठे वहां पर गेंदबाज आफाक अंसारी, बीमर गेंद। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 48 पर जा पहुंचा है। अब यहाँ से जो रन चाहिए 10 रन और चाहिए, जबकि गेंदें अभी भी बची हुई है 4 गेंदें और 10 रन अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 2 गेंदें बहुत बढ़िया की थी वहाँ पर आफाक अंसारी ने, लेकिन इस बार कुछ अलग करने की कोशिश की, लेकिन फुल टॉस गेंद दे बैठे वहाँ पर। हालांकि किस्मत वाले रहे कि बल्लेबाज राज ने उस गेंद के ऊपर कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं लगाया। जय इस बार सामना करेंगे, इस बार लोअर फुल टॉस गेंद और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आया है जय के बल्ले से। लोअर फुल टॉस गेंद थी और उसको पनिश्ड कर दिया है। वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई है दन दन आती हुई 6 रनों के लिए। 3 गेंदें और 4 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन ये जो 4 रन है वो कंपलसरी बनाने होंगे क्योंकि सिटी इमर्जिंग में चेसिंग कंपलसरी है। 3-4 अब यहां से चाहिए। और आपका क्या है विचार भावे सर? आफाक एक बार फिर से वहां पर, इस बार शॉर्टम पुल लगाया इस गेंद के ऊपर। देखना है शुभम वहां मौजूद है, लेकिन एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब जा पहुंचा है 55 पर। अब यहां से 3 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदें बची हुई है 2 गेंदें और 3 रन अब यहां से चाहिए। जबकि राज पाटिल इस वक्त 23 रन बनाकर खेल रहे, एक अच्छा मैच पूरी तरह से बनाए रखा है वहाँ पर राज ने। मुझे तो लगता है कि मैच टाई होगा। अब किनारे पे डूब भी सकती है टीमें। राज पाटिल जब तक रहेंगे, हालांकि चेसिंग कंपलसरी है, चेसिंग कंपलसरी है, लेकिन राज पाटिल रहेंगे। इनको एक गेंद काफी इस तरह के स्कोर के लिए। देखिए मुझे अभी भी याद है कि अंजुमन ट्रॉफी में आपने ही कहा था कि मुकाबला टाई होगा और वो हो गया था मराठा पंजाब और बी इंडियन के बीच में। और जो लेट हाजी मोहम्मद हारून ट्रॉफी में भी आपने कहा था और वो मुकाबला भी टाई हुआ था। अब ये देखना है उसी बीच वहां पर पुल किया इस गेंद को, रिजवान वहां मौजूद है और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर राज पाटिल के बल्ले से आया। राज ने अपना राज दिखा दिया वहां पर और इस मुकाबले को जीत लिया है जगदीश 11 ने। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी राज, जिनका आज शाम में राज रहा इस मैदान पर।
अब सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी है इस वक्त जगदीश स्पोर्ट। पहली मर्तबा सेमीफाइनल का रास्ता तय किया उन्होंने सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में। आइए राज, मैन ऑफ द मैच के लिए कशीद आपको वीआईपी मंच पे बैठना है। तेरी देखिए राज, मैन ऑफ द मैच के लिए आना, वरना हम अपने घर लेकर चले जाएंगे। हमारे बीच में गफ्फार मौजूद हैं, एक अच्छे क्रिकेटर। गफ्फार साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आपको राज को ये मैन ऑफ द मैच का गिफ्ट हैम्पर, उसके बाद माजा की बोतल जो कर दे राज को तरोताज़ा, पीजिए माजा। बहुत बहुत शुक्रिया राज। वेल प्लेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। तो दोस्तों, आज के दिन का खेल खत्म हुआ। कर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।